50 लाख की लागत से बना मुक्तिधाम शवदाहगिरी, जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ। यहाँ से एक तरफ यहाँ ज़िंदगी का अंत होता है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने बुनने जाते हैं। जी हाँ, एक तरफ जहाँ मुक्तिधाम है, जहाँ शव का दाह संस्कार होता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपन पाठशाला है, जहाँ आज हम चलेंगे और वहाँ के बच्चों को क्या कुछ पढ़ाया जाता है, बच्चों से जानेंगे और वहाँ के शिक्षक से भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। आगे क्या करना है, क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर। अच्छा, तुम हमको हिंदी का कोई पोयम सुनाओ, कोई कविता सुनाओ हिंदी का। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगा डर जाएगी, बाहर निकाला मर जाएगी, 2 दिन रखो सज जाएगी, बिल्ली आकर खा जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सोने को क्या पढ़ रही हो? इतिहास। स्कूल जाती हो? किस क्लास में हो? 7 और क्या क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता है? 8 सब्जेक्ट। अच्छा बताओ, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, तो तुमको अच्छा पढ़ाया जाता है। कितना देर का यहाँ पे क्लास होता है? 3 घंटे। 3 घंटा में पढ़ करके बोर नहीं होती हो? मजा आता है पढ़ने में? क्या करना है आगे? पुलिस में। पुलिस बनना है? तो उसके लिए तुमको खूब खाना पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा। करती हो? ठीक है, अभी हमारे साथ अवन पाठशाला के संस्थापक हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से इन्होंने इस पाठशाला की शुरुआत की। आखिर इनके अंदर इन्होंने ऐसा क्या देखा जिसके बाद इनके अंदर ये जागरूकता जगी कि ये इन बच्चों के लिए शिक्षा का एक श्रेय बन सके। सर, आपका क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे यहाँ मुक्तिधाम है, यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है और एक तरफ आप अपन पाठशाला चलाते हैं, तो आपके अंदर ये कहाँ से आया कि हम इन बच्चों को पढ़ाएं? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे जितने बच्चे देख रहे हैं, ये काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास खाने का भी कहेंगे अन्न नहीं होता है, उनके परिवार में 2 जून की रोटी नहीं होता है, तो ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ? तो ऐसे में आपके अंदर ये भावना कहाँ से आई? देखिए, जब ये आप देख रही हैं कि यह शमशान घाट है, 2017 में जब हम भी आए थे अपने किसी परिजन को लेकर, तो देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे आप पार्थिव शरीर उधर जल रही है आप देखेंगे, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उसी दौरान कुछ ऐसे बच्चे थे जो पार्थिव शरीर से फल पैसा या जो भी सनातन संस्कृति में रहता है उसको उठाने के लिए दौड़ पड़े ना। तो जलने के 3 घंटे जो जलते हैं, उतना दौरान हम लोग सोचे कि भाई क्या किया जाए। तो ये बच्चों से पूछे कि तुम लोग क्या करते हो? तो कहा कि सर हम लोग ऐसे ही मसान में रहते हैं, तो पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? तो नहीं सर, पढ़ लिख कर क्या होगा। तो इसी क्रम में कड़ी जब जुड़ी तो देखा गया कि जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो उस दौरान आपको देखते थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जो शरीर से बड़ा बैग लेकर चलते हैं, जिनको आप कचरा मुझसे भारी मेरा बस्ता, जो कर दी मेरी हालत खस्ता। हाँ, तो वही, अब बस्ता तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार अभी भी अपने समाज में है जो बैग से भारी कचरा का डिब्बा लेकर चलते हैं। तो वैसे लोग समाज में बहुत हैं और ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं यह पिछड़े हैं, लेकिन अब यह पिछड़े नहीं है क्योंकि इनके लिए हम लोग हैं।
इनके साथ अपन पाठशाला है, तो इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, और जो कमी होगी उसके लिए हम लोग हैं। हाँ जी, जैसे कि आपने बोला कि इन बच्चों आप आए 2017 में आए, उसके बाद आपने इन्हें देखा इस तरीके से भटकते हुए, तो आपके अंदर ये लालसा जगी कि ऐसे बच्चों को भटकना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना कि लोग कहते हैं कि जो समरूपता होनी चाहिए, तो समरूपता कैसे होगी जब तक कोई पढ़ेगा नहीं, तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है। एक पढ़ाई ऐसा विकल्प है जिसको आप कर मतलब ऊंच नीच के खाई को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो अब यह क्या है कि जैसे कि यह लोग किसी भी स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे, जो अभी की व्यवस्था हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में सब कोई भाग रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी है नहीं, कि इस पे मैं आपको एक बार रोकना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि अभी प्राइवेट की तरफ बच्चे भाग रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ नहीं भाग रहे हैं, तो इसमें आप प्राइवेट वाले को दोषी करार दीजिएगा बच्चों को, जैसे पेरेंट्स प्राइवेट की तरफ ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट में नहीं। आप दोनों शिक्षक में से किस शिक्षक को आप हम किसी को गलत और किसी को सही नहीं कह रहे नहीं, हैं। जैसे कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों की यह मेंटलिटी हो गई है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई बढ़िया होता है, लेकिन सरकार की व्यवस्था इतनी व्यवस्थित है, अगर उसका मॉनिटरिंग सही हो जाए, हाँ जी, हाँ जी, यही मैं कहना चाह उसकी रही हूँ। मॉनिटरिंग अगर सही हो जाए, तो उसका तो वार्ड लेवल में ये चलता है, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रत्येक पंचायत में 2-3 सरकारी स्कूल होते हैं, एक सरकारी स्कूल में 4-5 शिक्षक होते हैं। अगर वह ईमानदारी और अपने कर्तव्य को समझकर पढ़ाना ही सिर्फ शुरू कर दे, तो फिर इन बच्चों को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है।